हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले, यानी कि क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो आंसर की है आपकी कब तक आ सकती है, एक ठीक है ना, एक नोटिस था, मैंने पहले भी दिखाया था, तो एक बार फिर से आप लोगों को मैं दिखा भी दूंगा कि आंसर की से जो है मतलब आंसर की जो है आप लोगों की कब आएगी। ठीक है, एग्जाम लेवल का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि एग्जाम लेवल पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा रहा या क्या चीज़ें चली हैं, पूरा डिटेल में जो है दोस्तों थोड़ा सा एनालिसिस हम इसका करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जाम का लेवल सब्जेक्ट वाइज क्या रहा है। तो देखो, इसमें इंग्लिश के अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के दोस्तों इसमें 38 क्वेश्चन जो थे वो ऐसे थे जिनको आप अटैम्प्ट कर सकते थे, या मतलब जो क्वेश्चन आपके डुएबल थे। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में भी सेम सेम यही सिनेरियो रहा था। ठीक है, जीके की बात करते हैं, जीके में 20 क्वेश्चन थे जिसको आप आराम से कर सकते थे, या थोड़ा सा गैस करके मतलब 50-50 करके भी आप लोग 20 क्वेश्चन जो है कर सकते थे। ठीक, मैथ्स की बात करें तो 37 क्वेश्चन थे जो मतलब सही इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, ये भी आप लोगों ने कर दिए होंगे। ठीक है, तो अगर हम टोटल एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, एवरेज तो नहीं बोलेंगे इसे, पर टोटल अगर एक सेफ अटेम्प्ट की मैं बात करता हूँ तो 133 अटेम्प्ट आप लोगों के सही रहने वाले होंगे। ठीक है जी। अब आप लोग बोलोगे कि 200 नंबर में से 200 क्वेश्चन में से 133 अटेम्प्ट कहाँ से सही हो गए। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब 200 क्वेश्चन 2 घंटे में करने बैठोगे या बैठे भी होंगे आप लोग, तो आपको पता होगा, जिन्होंने पेपर दिया होगा वो लोग जानते होंगे कि 200 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हलवा नहीं है। ठीक है ना भाई साहब, लास्ट तक जो है पूरी स्पीड बना के रखनी पड़ती है, जब जाके बंदा 150 मार मार पाता है क्वेश्चन। और 150 में भी गारंटी नहीं कि 150 में से उसके 150 के 150 सही होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि 130 सही होने की भी गारंटी नहीं होती, अगर 200 नंबर के पेपर में 50 नंबर की जीके आ रही है। ठीक है ना, तो मैं बस यहाँ पे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ कि आप लोगों ने अगर 133 अटैम्प्ट करे हैं या इससे कम भी करे हैं, ठीक है ना, 133 करे हैं या फिर इससे कम भी करें, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही अपने मेंटेन आप लोगों ने रखी है, तो आप लोग जो है सेफ हैं। ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसकी बात आगे करेंगे। देखो, एवरेज रॉन्ग अटेम्प्ट की बात करते हो तो देखो 133 क्वेश्चन में से 10 से 12 गलत होते ही हैं। ठीक है ना, वो 10 से 12 कहाँ गलत होंगे। मान लो जीके में आप लोगों के 5 सवाल गलत हो गए, मैथ्स में आप लोगों के 1 सवाल गलत हो गया, और 2 सवाल आपके वोकैब में यहाँ पे गलत हो गए, और 1-2 सवाल आपका रीजनिंग में गलत हो गया, तो ऐसे तो हो ही जाते हैं। तो एवरेज रॉन्ग अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर इनको घटाने के बाद आप लोगों का क्या स्कोर रहने वाले उसके बाद उसकी जो है बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की जो वो है, हाँ जी, अटेंडेंस, क्योंकि जो अटेंडेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी कट ऑफ को नीचे या ऊपर गिराने के लिए। ठीक है, अगर अटेंडेंस की बात करते तो दोस्तों देखो 2,78,000 के आसपास बंदे थे, ठीक है ना, जिन्होंने अप्लाई करा था इन सारी पोस्ट के लिए, है ना, 2,78,000 मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। अब देखो, हम मान के चलते हैं कि 10,000 फार्म ऐसे होंगे जो रिजेक्ट कर दिए गए होंगे, चाहे फोटो की वजह से हो चाहे वो सिग्नेचर की वजह से हो। ठीक है, और 10,000 के अंदर ही मैंने वो इंक्लूड करे हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, या फिर और इनसे अलग जो भी कोई चीज़ें रही होंगी, तो हम मान के चलते हैं कि 2,78,000 में से 10,000 के आसपास जो है फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट कर दिए गए होंगे। ठीक है, 10,000 इसमें से अगर घटा देते हैं तो क्या सिनेरियो रहने वाला है उसकी भी चर्चा करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अटेंडेंस की बात करते हैं, देखो 40% अटेंडेंस रहती है, जो एसएससी लाइक एग्जाम होते हैं ना उसमें 40% की आप लोगों की अटेंडेंस रहती है। चाहे बैंकिंग वाला एग्जाम ले लो, चाहे आपका एसएससी एग्जाम ले लो, मतलब जो बड़ी बड़ी एजेंसी जो एग्जाम कराती है उनमें 40% की अटेंडेंस रहती है। ठीक है, लेकिन इसरो क्या है, इसरो देखो 17 के बाद जो है ये 23 में जो है एग्जाम कराया गया था, तो 6 साल का यहाँ पे गैप हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि कुछ फॉर्म जो होते हैं ना जो ईयरली नहीं कराए जाते, तो उनमें अटेंडेंस वैसे भी लो जाती है। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं इसमें अटेंडेंस की। तो देखो, मान के चलते हैं कि 30 से 35%, 35% मैक्सिमम होने वाला है और 30% दोस्तों मिनिमम रहने वाला है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि इन 2,78,000 में से, सॉरी 2,68,000 में से 10,000 तो रिजेक्ट हो गए, 2,68,000 में से मान लेते हैं कि 30 से 35% के बीच की अटेंडेंस रही है, तो आपके लगभग 85,000 के कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने आपका एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है ना, ये सब एक्सपेक्टेशन ही है, ठीक है, इसका कुछ फुल प्रूफ नहीं है। तो मान के चलते हैं कि आप लोगों के 85,000 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए ना सारी चीज़ें। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका क्या कहते हैं, एग्ज़ाम लेवल का जो कंपैरिजन है उससे कर लेते हैं। 2017 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम आया था उससे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो, जैसा एग्ज़ाम आपका 17 में आया था ना, सेम उसी लेवल का एग्ज़ाम आपका दोस्तों 18 में आया है। ठीक है ना,
जैसा 17 में आया था उसी लेवल का एग्ज़ाम आपका 18 में है। 18 में थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज़ मान सकते हैं 17 से, लेकिन इतना ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं था, ठीक है ना। रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, ठीक है जी, और मैथ्स का सेम ही है, लेकिन रीजनिंग और जीके का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है। अब बात करते हैं कट ऑफ कंपैरिजन की। तो कट ऑफ जो 17 के अंदर गई थी, कट ऑफ जो 17 के अंदर गई थी वो एक जोन था, बेंगलोर जोन था, उसकी शायद जो है 187 के आसपास कट ऑफ गई थी 300 में से, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो कट ऑफ गई थी वो गई थी न्यू दिल्ली की, वो थी शायद 207 नंबर के आसपास आप लोगों की 300 में से, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी कम थी, ठीक है। इस साल तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, वैकेंसी आप लोगों के बेंगलोर जोन में 125 है शायद, ठीक है। और उसमें बात करें 17 वाले में, तो उसमें तो शायद 97 के आसपास थी, है ना। असिस्टेंट की तो शायद उसमें थी नहीं, यूडीसी की थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी दोस्तों मैटर करती हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं तो वो आप लोगों का ईजी टू मॉडरेट ही आप लोगों का एग्ज़ाम रहा है, ठीक है जी। कट ऑफ कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। 50% के आसपास आप लोगों की कट ऑफ जाती है, ठीक है। 50% से थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, मतलब 60% के आसपास आप लोगों की कट ऑफ जाती है, जो मिनिमम कट ऑफ हम मान के चलते हैं, ठीक है। यूआर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइए जी आगे बात कर लेते हैं आप लोगों की आंसर की। तो देखो आंसर की ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, ठीक है। ये हिंदी में है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द आंसर की विल बी पब्लिश ऑन द इसरो वेबसाइट within 3 working days of the written test. The candidate may raise objection with valid justification if any 5 days of the publishing देता। ये सारी चीज़ बात की हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि जो आपकी आंसर की है दोस्तों within 3 working days के अंदर आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना जी। अब आपका कल एग्ज़ाम हुआ था, 10 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 10 तो संडे था ना, तो 11, 12 और 13, ठीक है। तो 13 तारीख को आप लोगों को अपनी आंसर की देखने को मिल जाएगी, 13 की शाम तक आ जाएगी, या फिर 14 में मॉर्निंग में तो आपकी आंसर की आ ही जाएगी, ठीक है। तो 3-4 दिन है, इसके अंदर आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। आंसर की का भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों क्या जाने वाली है। दोस्तों मैक्सिमम कट ऑफ मैंने रखी है, जो मेरे हिसाब से ये जा सकती है आप लोगों की। सारी चीज़ पे बात करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों कहा। देखो यूआर की कट ऑफ दोस्तों आपकी 120, ये मैक्सिमम है, 120 से ज़्यादा नहीं जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इसका मेन कारण है दोस्तों अटेंडेंस, क्योंकि जितने भी लोगों से मैंने बात की थी ना, वो सब यही चीज़ बता रहे थे कि हमारे रूम में तो हम 2 बच्चे बैठे थे, हमारे रूम में तो बस 3 बच्चे बैठे थे, है ना। तो उस वजह से जो है दोस्तों आपकी यूआर की कट ऑफ कम जानी, यूआर की क्या सबकी कट ऑफ कम जानी है, ठीक है। एक आपके दोस्तों फॉर्म भी फॉर्म वो जो अटेंडेंस है दोस्तों वो तो कम है ही, और दूसरी बात जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज़ किया गया है, और दूसरी बात पैटर्न में भी चेंज है, ठीक है। 200 में 200 ऐसे नहीं होते, ठीक है ना, 200 में 200 वैसे नहीं होते भाई साहब, बहुत दमखम चाहिए इसके लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो देखो ओबीसी में पिछले साल मैंने देखा था कि ओबीसी में 16 नंबर के आसपास का जो रहा था अंतर यूआर और ओबीसी में। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि ओबीसी के जो एप्लीकेंट है दोस्तों वो इंक्रीज हुए होंगे, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ओबीसी के कैंडिडेट इंक्रीज ही हुए होंगे, कंपटीशन डिक्रीज तो होता नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा गैप मैंने कम किया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं दोस्तों, ईडब्ल्यूएस नई कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस दोस्तों एक नई कैटेगरी जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ दोस्तों यूआर से तो बहुत कम जाने की संभावना जरूर रहेंगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ, बाकी SC ST है तो SC ST की तो दोस्तों कम जाती है, 99 आपकी मैक्सिमम SC की जाएगी, और ST की बात करें तो आपकी 95 मैक्सिमम जाएगी, है ना। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की इनसे भी 4-5 नंबर कम मान के चल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये सारा आपका कट ऑफ का खेल रहने वाला है। जो भी इसके आसपास है ना, जो भी इसके आसपास है दोस्तों, दबा के स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट है आपके अंदर तो 2-3 दिन इंतजार कर लो, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को SBI क्लर्क का फॉर्म भर देना, जिसने भर दिया है वो देख लेना, जनवरी में पेपर देगा प्री, फरवरी में आपका वो देगा मेंस, और बस मार्च में उसकी नौकरी पक्की ठीक है ना। लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, कुछ ने भरा होगा कुछ नहीं भरा होगा। हाँ जी एक नोटिफिकेशन और आई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, IB की आई है ना। उसमें ACIO की एक पोस्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहने वाली है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन एक दिन कर लेंगे, ठीक है ना। इसकी लास्ट डेट 15 दिसंबर है आई थिंक, इसकी लास्ट डेट दोस्तों 15 दिसंबर है। तो इसके बारे में भी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसको ज़रूर भर लेना। बस इसमें इंटरव्यू है एक चीज़, ठीक है ना, इसमें इंटरव्यू होने वाला है आप लोगों का IB ACIO में, ठीक है। चलिए जी फिलहाल के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन सारा खत्म हो जाए। कुछ बता रहे थे कि 140 कट ऑफ जाएगी, 140 कट ऑफ कहाँ से जाएगी यार, 200 में से 140 क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं 200 में से 140 क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं क्या, साथ में OMR शीट भरनी है। तो भाई साहब ये सब बकवासबाजी है, आप बस इतना हो तो सेफ हो, ठीक है तो ये भी एक्सपेक्टेड
है तो दोस्तों ये भी एक्सपेक्टेड अनुमान ही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक हो तो सेफ़ हो। चलिए जी, धन्यवाद।